तो बेटा सबका ध्यान यहाँ पर, अब टाइम पास बंद, पूरा ध्यान यहाँ पर बेटा। सम नंबर 7 पहुंचे थे अपने। देखो सम नंबर 7 में क्या कहा गया बेटा, ध्यान से। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, वन फैमिली इज सिलेक्टेड फ्रॉम द फैमिलीज हैविंग टू चिल्ड्रन, gender of male or female of the children. From this family is noted, state the sample space. क्या ढूंढने को कहा गया है, सैंपल स्पेस ढूंढने को कहा गया है, मतलब टोटल पॉसिबिलिटी ढूंढने को कहा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले फाइंड करेंगे यू इसमें कैटेगरी में। सम नंबर 7, families having two children. The possibilities of two children for u is equal to, हो सकता है दोनों के दोनों मेल फीमेल कहा गया, दोनों के दोनों मेल हो, एक मेल एक फीमेल, एक फीमेल एक मेल, और दोनों के दोनों फीमेल। अब दो चिल्ड्रन है तो भाई बहन हो सकते हैं, बड़ा भाई छोटी बहन, या फिर छोटा भाई बड़ी बहन, दोनों कंडीशन हो सकती है। इसलिए इसमें मेल फीमेल और फीमेल मेल दोनों ही कवर होगा। तो टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी है, दो चिल्ड्रंस की टोटल 4, या तो दो क्या हो गए मेल, या फिर एक मेल एक फीमेल, या फिर एक फीमेल एक मेल, या फिर दोनों के दोनों क्या हो गए फीमेल। तो दो चिल्ड्रंस की टोटल 4 पॉसिबिलिटीज है। सैंपल स्पेस फाइंड हो गया। अब उसमें इवेंट ए कहा गया है। क्या है इवेंट ए, इवेंट A1 क्या आ गया, वन चाइल्ड इज अ फीमेल। अब कितने इसके अंदर एक चाइल्ड फीमेल दिख रहा है, एक पॉसिबिलिटीज ये, दूसरी ये। तो इवेंट ए P1, P का मतलब क्या होता है, प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटीज जो भी है बोलो आप। ठीक है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है एक चाइल्ड की, MF, और ये दो ही पॉसिबिलिटीज होगी ना, जिसके अंदर फीमेल चाइल्ड कितने हो गए, एक ही। समझ में आया सबको, क्लियर सभी को। सेकेंड कंडीशन इवेंट A2, इवेंट A2 में क्या कहा गया है, एटलीस्ट वन चाइल्ड is a female. What is the meaning of at least? कम से कम। अब एटलीस्ट का एग्जांपल समझो। एटलीस्ट आपको एग्जाम में 100 में से 33 मार्क्स आए तो पास, 50 आए तो पास ही ना, 60 आए तो कम से कम मिनिमम होने चाहिए, उसको क्या कहते हैं एटलीस्ट। उससे ज्यादा होगा तो चलेगा। तो अभी मुझे क्या कहा गया, एटलीस्ट वन चाइल्ड इज फीमेल, कम से कम एक चाइल्ड क्या होनी चाहिए, फीमेल होनी चाहिए, ज्यादा होगा तो चलेगा। क्लियर, ऐसा कहा गया है। तो कौन सी पॉसिबिलिटीज आएगी, PA2 इज इक्वल टू एक चाइल्ड MF, FM, और ठीक है, ये दो कंडीशन में एक एक चाइल्ड फीमेल है, उसमें दोनों के दोनों फीमेल होगी तो भी चलेगा। समझ में आ गया सबको। प्रोबेबिलिटी ज्यादातर वर्डिंग समझने पे ही आपको आएगा। क्लियर, तुक्का मारने से नहीं। अभी आधा प्रोबेबिलिटी चैप्टर खत्म हो जाएगा, कैल्सी का यूज भी नहीं होगा। यहाँ पे कैल्सी का इंपॉर्टेंस नहीं है, आपको मेन इंपॉर्टेंस क्या है, आप क्वेश्चन को कितना अच्छे से समझते हो। प्रोबेबिलिटी में प्रॉब्लम वही होती है, ज्यादा बच्चों को क्वेश्चन नहीं समझते। ये समझ में आ गया सबको, दोनों टॉपिक समझ में आ गया। सम नंबर 7 कंप्लीट। ओके, नेक्स्ट
सम नंबर 8। ध्यान दो, सम नंबर 8 में क्या कहा गया है? 2 6 फेस बैलेंस डाइस आर थ्रो, वापस 6 फेस बैलेंस डाइस, कितने वो भी? दो डाइस है, ठीक है। सिंपल, डाइस में कितनी साइड्स होती है? 6 साइड्स, 1 2 6। वैसे कितनी डाइस अपने फेंक रहे हैं? 2 डाइस फेंक रहे हैं, तो उसका सैंपल स्पेस, टोटल पॉसिबिलिटीज मुझे ढूंढने को कहा गया है, ठीक है। तो सम नंबर 8, ठीक है, उसकी पॉसिबिलिटीज मैं फाइंड कर रहा हूं। u इज इक्वल टू 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। 2 डाइस उछाल रहे ना, 2 डाइस उछाल रहे हैं, तो पहली डाइस में मान लेते हैं 1 आया, तो दूसरी डाइस में क्या आ सकता है? 1 2 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। वैसे ही 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, सेम 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5। टोटल इतनी सारी पॉसिबिलिटीज होगी 36, क्योंकि 2 डाइस थे ना। अगर एक डाइस होता तो 1 2 6, बट 2 डाइस है तो दोनों में कौन से नंबर्स आएंगे, उसकी पॉसिबिलिटीज टोटल 36 होती है। कि एक डाइस में 1 होगा, दूसरे में 1 से 6 कोई भी आ सकता है, क्लियर। वैसे दूसरे डाइस में 2, दूसरे में 1 से 6 कोई भी आ सकता है, तो कॉमन पॉसिबिलिटी टोटल 36 पॉसिबिलिटीज इसमें आती है। तो टोटल सैंपल स्पेस मिल गया। अब उसमें अलग अलग इवेंट कहे गए। फर्स्ट इवेंट, इवेंट A1 में क्या कहा गया है? सम ऑफ नंबर्स इज, सम का मतलब क्या होता है? टोटल, एडिशन। इसमें से कितने का एडिशन 7 होता है? 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 1 और 6 7, 2 और 5 7, 3 4 4 3 5 2 1 6 1, ठीक है। तो डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं। इवेंट PA1 इज इक्वल टू, लिखवाओ 1 6 2 5 3 4 4 3 5 2 6 1। डन, ये फर्स्ट इवेंट कंप्लीट। व्हाट इज द सेकंड इवेंट? सेकंड इवेंट, इवेंट A2, द सम ऑफ द नंबर इवेंट A2 क्या कहा गया है? सम ऑफ numbers on the dice is लेस देन 4। अब कितने का टोटल लेस देन 4 है? लेस देन 4 में 4 काउंट होता नहीं है, तो 1 1 1 2 2 1,
1 3 भी ज्यादा हो जाता, 4 हो गया, 2 2 भी 4 हो गया, उसके अलावा बाकी कोई तो है ही। तो ये सिर्फ 1 2 3 ही पॉसिबिलिटीज है जिनका टोटल 4 से कम है। PA2 1 1 1 2 2 1। डन। ये दोनों कंडीशन समझ में आए सबको? फाइनल। नेक्स्ट। इवेंट A3 divisible by 3. numbers On the dice, on the dice is divisible by dice is divisible by सम ऑफ नंबर, मतलब टोटल जिसका करे, और वो डिविडेबल किससे होना चाहिए, मतलब उसके टेबल क्या है, नंबर्स कौन से होने चाहिए। एग्जांपल के तौर पे 3 6 9, बस 12 तक ही आएगा, टोटल तो सबके 12 ही हो गए। जिसका टोटल क्या होना चाहिए, 3 6 9 12 होगा, उसको डिविजिबल 3 कर सकते हैं अपने। तो किसी से टोटल कितना है बताओ। 1 चलो लाइन वाइज लिखवाना। 1 2 1 5 1 2 1 5 1 5 2 1 2 1 2 4 2 4 2 6 2 6 नहीं आएगा बेटा, 8 हुआ ना। 3 3 3 3 6 3 3 6 3 6 4 2 4 5 5 1 5 1 5 4 5 4 6 3 6 3 or 6 6 गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब देखो टोटल पॉसिबिलिटीज 36 होता है, 36 डिवाइड बाय 3 कितना हुआ, तो इसकी पॉसिबिलिटीज कितनी होनी चाहिए थी, 12 मिल गए अपने को, मतलब करेक्ट। समझ में आया? क्लियर? तो डायरेक्टली अपने ऐसे भी याद रखने का कि टोटल इसकी पॉसिबिलिटी 12 होते हैं, डिविजिबल 3, मतलब टोटल पॉसिबिलिटी 36 डिवाइड बाय 3, 12 पॉसिबिलिटीज होनी चाहिए। देन इवेंट A4 A4 sum of number on the dice is more than 12. On the dice is more than 12. टोटल बताओ, ये सब में से किसका टोटल 12 से ज्यादा है? एक भी है, लास्ट 6 + 6 12 ही होता है ना, तो है नहीं। तो पॉसिबिलिटीज PA4 इज इक्वल टू आइदर 5। क्लियर? पॉसिबिलिटीज आती नहीं। डन। समझ में आया सभी को? कोई डाउट? कंप्लीट। नेक्स्ट, सम नंबर 9। ध्यान दो, सम नंबर 9 में क्या कहा गया, 2 numbers are selected at the random from the first 5 natural numbers। वापस क्या कहा गया है, 2 numbers are selected from the तो फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? 1 2 3 4 5.
फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर क्या क्या होते हैं? 1, 2, 3, 4, 5. 1 2 3. अब पॉसिबिलिटीज ऑफ यू फाइंड करेंगे। यू फाइंड करते हैं इसका फर्स्ट 5। अब दो नंबर सिलेक्ट करने अपने को, तो u इज इक्वल टू सीखा था अपने ने 1 2 1 3 1 4 1 5। लाइन वाइज जाएगी अपने। क्लियर? अब 1 की बारी खत्म हो गई, तो अब 2 की बारी 2 3 2 4 2 5। 2 की बारी खत्म 3 3 4 3 5। 3 की बारी खत्म एंड लास्ट वन इज रिवर्स जाएंगे नहीं, रिवर्स जाएंगे नहीं। क्या क्या वापस अपने 1 2 1 3 1 4 1 5 2 3 2 4 2 5 3 4 3 5 एंड लास्ट 4 5। कंप्लीट। कैसे लिखने से वो समझ में आ गया? कंप्लीट। अगर दो अलग अलग पोस्ट होते तो ही अपने को रिवर्स जाना है, तो रिवर्स जाना नहीं है। यहाँ तक कंप्लीट सभी को? यू मिल गया। अब इवेंट ए क्या कहा गया, ध्यान दो। द सम ऑफ टू सिलेक्टेड नंबर इज एटलीस्ट। एटलीस्ट का मतलब क्या था? तो कौन से इवेंट मुझे ये लिखवाओ तो। 1 5 1 5 2 5 6 से ज्यादा होगा तो चलेगा। 5 तो कौन से इवेंट आएंगे? 1 5 2 4 2 5 3 4 3 5। इतने के टोटल कितने हो रहे हैं? 6, या तो 6 से ज्यादा। ठीक है, कहां से शुरू किया? यहां से शुरू किया। 1 5 1 और 5 6 होते हैं। ठीक है, 2 4 2 5 3 4 3 5 4 5। कंप्लीट। समझ में आया? टोटल क्या होना चाहिए था? 6 या 6 से ज्यादा। दिखाई दे रहा है बेटा? नहीं दिख रहा तो थोड़ा इस तरफ आ जा। क्लियर? यहां तक डन? चलो, इवेंट ए मिल गया। इवेंट बी में क्या कहा गया, ध्यान दो तो बेटा। इवेंट बी में क्या कहा गया है? इवेंट बी में कहा गया है, ध्यान दो यहां से। द सम ऑफ द टू सिलेक्टेड नंबर्स इज अ even number is denoted by event selected numbers is even. Sum of जिसका भी टोटल करे और वो क्या होना चाहिए? इवन नंबर होना चाहिए। चलो इसमें से बताओ मुझे किसका इसका टोटल कर दे तो इवन नंबर। इवन नंबर का मतलब क्या होता है? टोटल क्या होना चाहिए? 4 6 8 टोटल 2 4 6 8। ठीक है, 1 3 1 5 1 3 1 3 1 5 1 5 2 4 3 4 3 5। बस इतने ही नंबर आ गए जिनका टोटल क्या हो रहा है? 2 4 6 8 10। पर 10 तक तो पहुंचे ही नहीं, हाईएस्ट 4 और 5 ही है। क्लियर? तो इतने का टोटल क्या हो रहा है? ये हो रहा है, तो अपने वो सिलेक्ट करेंगे। समझ में आया इवन नंबर?
इवन नंबर का मतलब सबको पता है। ये दोनों इवेंट समझ में आ गया सबको? किसको डाउट? फाइनल। अब जो आगे अपने सीखे थे वो अब आपको याद करना है। मुझे बताओ इसको क्या कहते थे अपने? यूनियन ऑफ द यूनियन इवेंट कहते थे। यूनियन का मतलब क्या था? मर्ज करना। तो जो भी ए में और बी में है सब कुछ क्या कर दूंगा मैं? मर्ज करूंगा। तो अभी मैं फाइंड कर रहा हूं, सबसे पहले फाइंड कर रहा है फोर्थ में पी ए यूनियन बी। ए यूनियन बी फाइंड कर रहे हैं। 15 दोनों में सभी के सभी लिखा दो लाइन वाइज। पहले 1 3 आया, 1 5, सब रिपीट करना नहीं है, एक ही बार लिखेंगे, पर सब ए और बी में जितने सारे लिखा दो। 1 3 15 1 5 2 4 2 5 3 4 35 3 5 45 4 5। सभी के सभी आ गए? कुछ रह नहीं गया ना? वापस जो रिपीट है वो लिखना नहीं है। सब आ गए कंप्लीट? समझ में आया सबको? यूनियन का मतलब क्या था? दोनों ही इवेंट को मर्ज कर दो, जो भी आता है सबके सब लिख दो, दोनों इवेंट में आते हैं सभी लिख देने। उसके बाद क्या है? इंटरसेक्शन। क्या था इंटरसेक्शन का मतलब? दोनों में से क्या निकालना है? ए इंटरसेक्शन बी। बताओ तो कॉमन क्या क्या दिख रहा है दोनों में? 1 5 1 5 कॉमन है, 2 4 2 4 कॉमन, 3 5 एंड 3 5 कॉमन। जो कॉमन हो वो लिख देते हैं। 15 1 5 24 2 4 35 डन। yes ये अपना इंटरसेक्शन हो गया कंप्लीट। क्लियर? ये यूनियन और ये इंटरसेक्शन याद आया सबको? उसके बाद ए डैश। ए डैश को क्या कहते थे? कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट कहते थे। you minus ए डैश का फॉर्मूला क्या था? u माइनस ए। ए डैश का फॉर्मूला क्या है? u माइनस ए। u मतलब क्या? टोटल पॉसिबिलिटीज। उसमें से ए वाले सारे क्या कर देंगे? माइनस। u में से a माइनस कर दिया, क्या क्या निकल जाएगा? ध्यान दो तो बेटा, क्या क्या कट हो रहा है वो करे। 1 5 कट, ठीक है, 2 4 कट, 2 5 कट, 3 4 कट। 45 बचा क्या? जो बचा वो मुझे लिखा दो, लिखवाओ। 1 2 13 1 3 14 1 4 23 समझ में आया सभी को? वापस ए डैश का मतलब क्या? u माइनस ए। u मतलब टोटल पॉसिबिलिटीज, उसमें से इवेंट ए माइनस कर देने का, उसको ए डैश कहते हैं अपने। तो u में जो था और उसमें से ए वाले सारे माइनस कर दे, बाकी बचे अपने लिख दिए। सबको समझ में आ गया? किसको डाउट? ओके, उसके बाद क्या कहा गया है? a माइनस बी। याद करो डिफरेंस इवेंट पी ए माइनस बी। मैंने फॉर्मूला इसका सिखाया था। ए माइनस बी में क्या लिखना? पहले क्या है? ए। तो लिख दो पहले ए और उसमें से इंटरसेक्शन माइनस कर देने का। डिफरेंस में क्या याद रखना है कि इस टाइप का हो तो याद रखने का पहले क्या है? ए, उसमें से इंटरसेक्शन क्या कर देने का? माइनस। तो ये रहा अपना ए, उसमें से इंटरसेक्शन वाले कितने हैं, मतलब कॉमन कितने थे? 1 2 3। इंटरसेक्शन 1 2 3 मतलब कॉमन ना, इंटरसेक्शन मतलब। तो इवेंट ए में से कॉमन वाले निकाल दो, बाकी क्या क्या बचे? 1 2 3 ये बचा, 2 5 3 4 और लिखवाओ।
25 34 समझ में आया सबको? क्या किया फॉर्मूला क्या अपना, पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो पी ए ये रहा, इंटरसेक्शन हमने फाइन करके रखा था, वो यहाँ पे अपने टिक करके रखा हुआ ही है। ये तीन दोनों में क्या थे, कॉमन, कॉमन वाले निकाल दिए, बचा क्या 2 5 3 4 और 4 5। डन, फाइनल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। पी ए डैश इंटरसेक्शन बी, इसका फॉर्मूला कैसे याद रखना है? किस पर डैश नहीं है तो वो लिख देने का, जिस पर डैश नहीं है वो लिख देने का, और इंटरसेक्शन से माइनस। जिस पर डैश नहीं है वो लिख दो, पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो अपना पी बी कहाँ गया, ये रहा, उसमें इंटरसेक्शन कॉमन वाले कितने हैं, 1 5 2 4 3 5, ये माइनस कर दिए, बचा क्या सिर्फ ओनली 1 3। क्लियर? भावेश ध्यान देते रहे बेटा, इधर है पर ध्यान नहीं बेटा। कंप्लीट। वंस अगेन, इवेंट बी में से क्या माइनस किया, इंटरसेक्शन, क्योंकि फॉर्मूला क्या था, ए डैश इंटरसेक्शन बी का पी बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। पी बी में से क्या माइनस करना है, ए इंटरसेक्शन बी। तो पी बी में क्या क्या कॉमन थे, इंटरसेक्शन कौन से थे, 1 5 2 4 3 5 कॉमन थे ना, ये इंटरसेक्शन हमने लिख के रखा है 1 5 2 4 और 3 5, और यहाँ पे टिक करके भी लिखा हुआ रखा हुआ है अपने, उतने में निकाल दिए, बचा क्या सिर्फ 1 3, तो वो 1 3 लिख देना अपने को। कंप्लीट। Question number 9. Can it be said that the event A and B are mutually exclusive event? Give reason. Mutually exclusive किसको कहते थे अपने, याद करो डेफिनेशन। जब A और B मतलब पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या हो, 0 5, तो अभी तो है ना इंटरसेक्शन 0 है अपना, 5 है, तो क्या लिखेंगे, नो इवेंट ए एंड इवेंट बी इज नॉट mutually exclusive event because PA union PA intersection B is equal to क्या दिया हुआ है, 1 5 2 4, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या 1 5 2 4 3 5 है ना, इसीलिए वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है नहीं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कब होता, जब पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या होता, 5 होता, तब दोनों में कुछ कॉमन हो नहीं होता, तब उसको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कहते हैं। 10 में क्या कहा गया है, सैंपल पॉइंट। सैंपल पॉइंट मतलब क्या, कितने अलग अलग एलिमेंट्स निकल के आते हैं इसमें। स्टेट द नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन सैंपल स्पेस ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट, कितनी पॉसिबल आउटकम निकले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अपना कितने सैंपल पॉइंट है, 10 पॉसिबिलिटीज है, तो सैंपल पॉइंट इज इक्वल टू 10। कंप्लीट। समझ में आया सभी को, कोई डाउट, क्लियर? किसको देखना है 2 मिनट के नेक्स्ट पे जाए, फाइनल।
प्रिंस, कोई डाउट? फाइनल? चलो नेक्स्ट। ध्यान देना, सम नंबर 10। चलो सबका ध्यान बेटा यहां पर। सम नंबर 10 में क्या कहा गया है? 3 फीमेल एम्प्लॉयज एंड 2 मेल एम्प्लॉयज आर वर्किंग इन अ ऑफिस। ठीक है, 1 एम्प्लॉय सिलेक्टेड फ्रॉम द 5 एम्प्लॉयज। ठीक है, ट्रेनिंग के लिए सिलेक्ट करना है। वापस टोटल पॉसिबिलिटीज u इज इक्वल टू, ध्यान दो, फीमेल एम्प्लॉयज कितने हैं? 3, तो फीमेल F1, F2, F3, ये हो गए अपने 3 फीमेल एम्प्लॉयज। 2 मेल एम्प्लॉयज M1, M2, इसमें से कितने सिलेक्ट करना है? एक एम्प्लॉय को सिलेक्ट करना है। तो टोटल पॉसिबल तो आउटकम तो ये 5 ही हुआ ना, ये 5 में से किसी एक को सिलेक्ट करेंगे, तो मुझे U मिल गया, U मिल गया। अब उसमें इवेंट ए क्या कहा गया, ध्यान दो। इवेंट ए, द इवेंट दैट द एम्प्लॉय सिलेक्टेड एम्प्लॉयज ट्रेनिंग इज फीमेल इज डिनोटेड बाय ए। सिलेक्टेड एम्प्लॉयज क्या हो? फीमेल हो। उसकी पॉसिबिलिटीज क्या बेटा? फीमेल एम्प्लॉयज कितनी है? F1, F2 और F3। इतना ही कहा गया ना कि फर्स्ट पॉसिबिलिटी क्या कहा गया कि इवेंट ए में जो सिलेक्टेड एम्प्लॉयज क्या हो? फीमेल हो। देन सेकेंड, इवेंट बी क्या कहा गया उसमें? सिलेक्टेड एम्प्लॉय इज मेल, तो पी बी इज इक्वल टू मेल एम्प्लॉयज कितने हैं? M1 या M2। डन, इवेंट ए मिल गया, इवेंट बी मिल गया, यहां तक कंप्लीट। ए भी मिल गया, बी भी मिल गया, तीनों समझ में आ गया सबको? देन उसके बाद क्या कहा गया है? वापस पी ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी अपने को फाइंड करना आता है। क्वेश्चन 4 में पी ए यूनियन बी में क्या करते हैं? अपने दोनों को ही मर्ज, इवेंट ए और बी को मर्ज कर दो, क्या बनेगा वापस? F1, F2, F3, M1 और M, दोनों को मर्ज कर दिया। यूनियन का मतलब क्या है? दोनों को मर्ज करना। तो मर्ज किया तो वही वापस सेम हुआ। नेक्स्ट, ये कंप्लीट अपना ए इंटरसेक्शन बी, पी ए इंटरसेक्शन बी। फिफ्थ में ये कहा गया है इंटरसेक्शन में क्या था बेटा? दोनों में कॉमन, इवेंट ए और बी में कॉमन क्या है? कुछ कॉमन है, तो 5 और क्लियर, आइदर नल और 5, तो इसमें कुछ कॉमन है नहीं, तो ये बी कंप्लीट। सिक्स्थ क्या कहा गया है? पी ए डैश इंटरसेक्शन बी, किस पर डैश नहीं है? तो पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी।
तो पीबी कहाँ गया अपना? पीबी क्या है अपना? M1 और M2, और इंटरसेक्शन कितना मिला हुआ है? तो बचा क्या? समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 7, can we say that this event A and B are mutually exclusive? Intersection is equal to 5 है? Yes. Event A and B are mutually exclusive event because PA intersection B is equal to क्या है? 5 है, नल। क्लियर? तो अब 20 को म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कह सकते हैं। 8, कैन इट बी सेड द इवेंट A and B आर एग्जॉस्टिव इवेंट? एग्जॉस्टिव का मतलब क्या था? तो ये भी यस, इवेंट A and B are exhaustive event because PA union B is equal to U है ना? तो एग्जॉस्टिव का मतलब भी क्या था? जब PA यूनियन B is equal to क्या हो? U। ये और ये दोनों क्या है? सेम। तो यस, वो एग्जॉस्टिव है। कंप्लीट? समझ में आया? So next, sum number 11. सम नंबर 11, ध्यान दो बेटा, क्या कहा गया है क्वेश्चन में? वन कार्ड इज रैंडमली ड्रॉ फ्रॉम द पैक ऑफ 52 कार्ड्स। ध्यान देना, 52 कार्ड्स के बारे में कहा गया है। कार्ड कितने टाइप के होते हैं? 4। स्प्रेड, क्लब, डायमंड, हार्ट। वंस अगेन, 4 कौन से टाइप है? स्प्रेड, क्लब, डायमंड, हार्ट। तो 52 कार्ड्स अभी सभी के सभी लिख नहीं सकते, तो उसमें से कोई एक कार्ड सिलेक्ट करना। पॉसिबिलिटीज यू लिख देते पहले। तो मान लो सबसे पहले स्प्रेड लिख रहा हूं, स्प्रेड का 1 का, ठीक है, या S2, S3, आइदर कहां तक? 10 तक होता है। उसके बाद J, SQ और मतलब वो J मतलब पता चला सबको क्या? जोकर। Q मतलब क्वीन, K मतलब किंग। वैसे ही क्लब का 1 का, देन कौन सा है? हार्ट, देन डायमंड, टोटल इतने 52 कार्ड्स होते हैं, ठीक है। हर एक के 13 13 13 13, हर एक टाइप के कितने कार्ड्स होते हैं? 13 कार्ड्स होते हैं। 4 टाइप है, टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। उसमें से एक पत्ता अपने को सिलेक्ट करने को कहा गया है। ओके, उसमें इवेंट ए क्या कहा गया? ध्यान से पढ़ो।
इवेंट ए में क्या कहा गया? इफ द ड्रॉइंग अ स्प्रेड कार्ड इज डिनोटेड बाय इवेंट ए, अगर एक पत्ता सिलेक्ट करो, कौन सा निकले? स्प्रेड का कार्ड निकले, तो उसकी पॉसिबिलिटीज कितनी? तो स्प्रेड के कार्ड कितने? 13 है ना। तो पी ए इज इक्वल टू एस ए एस टू एस थ्री एस जे एस क्यू। क्लियर? उतने 13 में से ही हो गए। डन। देन इवेंट बी में क्या कहा गया है? ड्रॉइंग अ कार्ड फ्रॉम एस टू 10 नॉन फेस कार्ड। नॉन फेस का मतलब क्या? 1 का से लेके 10 से तक को नॉन फेस कार्ड कहते हैं। फेस कार्ड 3 होते हैं, जे क्यू और के। उसके पहले के जो 10 कार्ड है वो नॉन फेस कार्ड है। ठीक है, तो वो उसकी पॉसिबिलिटी क्या है? जो के एक पत्ता सिलेक्ट करो नॉन फेस वाले हो, उसकी पॉसिबिलिटी तो 40 पत्ते ऐसे होते हैं। 1 का से 10 से वाले रो 4 का टाइप क्या है ना। क्लियर? तो इवेंट बी drawing card is non face card। जो कार्ड सिलेक्ट करो कैसे हो? नॉन फेस कार्ड हो। तो पी बी इज इक्वल टू एस ए एस टू एस थ्री टिल दी एस 10, then CA, C2, C3 till the C10, HA, S2, S3, H10, then DA, D2, D3 till the D10। टोटल इतने 40 कार्ड है जो नॉन फेस कार्ड है। क्लियर? पॉसिबिलिटीज ए का क्या कहा गया था? ड्रॉइंग का स्प्रेड कार्ड, तो एस ए से लेके एस के। क्लियर? सेकेंड कैटेगरी में क्या गया? जो कार्ड सिलेक्ट करो कैसे कार्ड हो? नॉन फेस कार्ड। नॉन फेस कार्ड कितने? टोटल 40। 1 का से लेके 10 तक के सभी नॉन फेस कार्ड। देन अब क्या कहा गया उसमें? यू हो गया, ए हो गया, बी हो गया। क्या है अपने? ए यूनियन बी। तो पी ए यूनियन बी। वापस यूनियन का मतलब क्या? इवेंट ए और बी को क्या करते अपने? मर्ज। तो इवेंट ए में क्या था? एस ए एस टू एस थ्री S10 SJ SQ और SK। ये इवेंट ए में था। बी में क्या क्या है वो लिखवा दो। CA C2 C3 कहाँ तक? बट सिर्फ C10 तक। देन HA H2 H3 H10 तक। DA D2 D3 D10 तक। टोटल इतनी पॉसिबिलिटीज हुई स्प्रेड के सारे। स्प्रेड के 1 का से लेके किंग तक के सारे। बाकी सबके कितने? 10-10 पत्ते ही। क्योंकि अभी क्या किया मैंने? इवेंट ए और बी को क्या किया? मर्ज कर दिया। तो मर्ज में तो इवेंट ए में क्या था? एस ए स्प्रेड के ए से लेके एस के तक, पर बाकी सब में क्या है? सिर्फ 10 तक ही है, तो बाकी सब में 10 तक लिखा। देन इंटरसेक्शन, दोनों में कॉमन कितना पत्ते हैं? पी ए इंटरसेक्शन बी। बताओ इसमें क्या है? 1 का से लेके 10 तक कॉमन है दोनों में, इवेंट ए और बी में। तो एस ए S2 S3 टिल दी
एस 10। ठीक है, तो इंटरसेक्शन भी मिल गया। एंड लास्ट 6 1 बी डैश। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ बी डैश? कॉम्प्लीमेंट्री u माइनस ए डैश हो तो फॉर्मूला क्या था? u माइनस ए। तो बी डैश हो तो फॉर्मूला क्या? u माइनस बी। u मतलब क्या? टोटल 52 कार्ड्स, उसमें से इवेंट बी। इवेंट बी मतलब क्या? 40। सभी के 10 पत्ते। टोटल 52 कार्ड्स में से सभी के आगे वाले 10 पत्ते निकल के बचे कौन से पत्ते? लास्ट के 3 पत्ते। लास्ट के 3 पत्ते फेस कार्ड सारे बचे। बचे क्या? जे क्यू और के बचा सभी के आगे के 10 पत्ते सबके निकाल दिए अपने। तो एस जे, एस क्यू, एस के, सी जे, सी क्यू, सी के, एच ए, एच क्यू, एच के, डी ए, थोड़े इतने पत्ते बच। कंप्लीट। समझ में आया सभी को? कोई डाउट? फाइनल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। यहां तक डन? पानी पड़ा तो बॉटल पड़ी से। क्लियर यहां तक? फाइनल ना? देखना है तो एक बार देख लो। आना चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14, 15 मोस्ट टाइम पे। इसके इलेक्शन भी इसके जैसे आएंगे। इलेक्शन पे भी अपने ध्यान देंगे। बहुत ही इजी है बट ध्यान देने लायक है। ध्यान देना बेटा। सम नंबर 12 क्या दिया हुआ है? सम नंबर 12 में आपको पहले से इवेंट A1 दिया हुआ है। A1 पहले से दिया हुआ है। x बिलोंग्स टू 0 लेस देन x लेस देन 5। ठीक, 0 से 5 दिया हुआ है। और A2 में x -1 लेस देन x लेस देन 3 ऐसा दिया हुआ है। पीछे का इंटीजर का मतलब नहीं आपको पता तो भी चलेगा। अब x की वैल्यू कितनी है? 0 से लेके 5 के बीच में, मतलब क्या क्या दिया हुआ है? 1 2 3 4। 0 से लेके 5 के बीच में क्या क्या आता है? 1 2 3 4 आता है। क्लियर? और इसमें क्या होता है? -1 से 3 तक। तो क्या क्या आएगा? 0 1 2। अब जब अगर यहाँ पे इक्वल टू होता तो मैं 0 को भी काउंट करता। लेस देन इक्वल टू होता तो 0 को काउंट करना पड़ता। अब इक्वल टू है नहीं, तो 0 से 5 के बीच में 1 2 3 4 आता है। और -1 से 3 के बीच में 0 1 2 आता है। क्या ढूंढने को कहा गया? ध्यान दो। सबसे पहले आपको कहा गया है A यूनियन B, P A1 यूनियन A2। यूनियन का मतलब क्या? दोनों को मर्ज करो। तो देखो इसमें दोनों में सबसे माइनस कौन सा, मिनिमम कौन सा है? -1। -1 से लेके 5 के बीच में सब कुछ आ गया। मुझे ये 0 1 2 3 4 तब सब कुछ लेना है। यूनियन का मतलब क्या है? दोनों इवेंट को क्या करना? मर्ज। पर लिखे कैसे? ये क्वेश्चन में प्रॉब्लम होता है, लिखे कैसे? तो यहां से इसमें से सबसे मिनिमम ढूंढने का। मिनिमम कौन है? सबसे -1।
माइनस में मिनिमम, मैक्सिमम क्या है 5, लेस देन x लेस देन 5। तो सब कुछ आ गया ना इसके अंदर। क्या क्या आएगा, -1 से 5 के में क्या क्या आ गया, 0 आ गया, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, सभी नंबर्स आ गए। क्लियर। तो यूनियन में क्या करना है, मिनिमम और मैक्सिमम ढूंढ लिया, उसके बीच में सब कुछ आ ही जाएगा। कंप्लीट। दोनों ही तरह से मुझे लिखकर दिखाना है कंपलसरी। ऐसा नहीं सर ये लिख दिया तो ऐसा 0 1 2 3 4 लिखा चलेगा नहीं। जैसा क्वेश्चन दिया वैसा आंसर भी अपने को देना पड़ेगा। अब ए इंटरसेक्शन बी, A1 इंटरसेक्शन A2। इंटरसेक्शन का मतलब क्या था, कॉमन। मुझे बताओ तो इसमें कॉमन क्या क्या है। 1 2 1 2 सिर्फ कॉमन है। इसको कैसे लिखोगे, ध्यान दो। 1 के पहले क्या आता है, 0। 2 के बाद क्या आता है, 0 और 3 के बीच में क्या आता है। समझ में आया। वापिस कॉमन तो मुझे पता है कि 1 2 1 2 है। 1 2 तो लिखना है, पर बताए कैसे, इसमें बताना पड़ेगा। तो 1 के पहले क्या आता है 0, 2 के बाद क्या आता है 3, 0 और 3 के बीच में क्या आता है 1 2। जिस हिसाब का क्वेश्चन दिया हुआ है वैसा मुझे लिखकर दिखाना पड़ेगा कंपलसरी। ऐसा ब्रैकेट में दिया हो, इस टाइप का दिया हो, तो दोनों तरह मुझे लिखना पड़ेगा। कंप्लीट। समझ में आ गया सभी को। नेक्स्ट सम नंबर सम नंबर 13। वापस आपको A1 दिया हुआ है। A1 क्या दिया हुआ है देखो बेटा, आगे लिखा हुआ 2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 6। इट मीन्स क्या क्या होगा इसके अंदर, इक्वल टू है तो 2 को काउंट कर, 2 6 लूंगा क्योंकि इक्वल टू यहाँ पे नहीं है। A2 में क्या दिया हुआ है, 3 लेस देन x लेस देन 9। तो कौन से नंबर्स आएंगे, 4 5 6 7 8। क्लियर। अगर इक्वल टू हो तभी उसको लेना है, अदरवाइज लेना नहीं है। तो इसमें दिया हुआ 2 3 4 5, इसमें दिया हुआ 4 5 6 7 8। ढूंढने को क्या कहा गया है, वापस यूनियन और इंटरसेक्शन। तो पहले P A1 यूनियन A2। मिनिमम नंबर कौन सा, दोनों देखो तो 2 3 4 5 6। मिनिमम क्या है 2। तो जैसा लिखा हुआ है मैं वैसे ही लिखूंगा, 2 लेस देन। मैक्सिमम क्या था 9। इसके बीच में क्या क्या आ गया, सब कुछ आ गया, 2 3 4 5 6। जो क्वेश्चन में दिया हो उसी हिसाब से लिखना है। यहाँ पे लेस देन इक्वल टू था तो यहाँ पे भी मैं लेस देन इक्वल टू लिखूंगा। क्लियर। देन उसके बाद इंटरसेक्शन P A1 इंटरसेक्शन A2। दोनों में कॉमन क्या है, 4 5 कॉमन है। ठीक है। 4 के पहले क्या आता है, 3 लेस देन x। 5 के बाद क्या आता है 6। 3 और 5 के बीच में क्या आता है 4 5। समझ में आया सभी को। फाइनल कंप्लीट। समझ में आया, देख लो बेटा 1 मिनट। किसको डाउट, फाइनल। Yes, sir. ओके नेक्स्ट सम नंबर 14।
सम नंबर 14 में देखो क्या दिया हुआ है, आपको u दिया हुआ है पहले से, ध्यान दो बेटा, u दिया हुआ है पहले से, u इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, x की वैल्यू 0 1 2 कहां तक है, 10 तक दिया हुआ है। इवेंट a दिया हुआ है पहले से, 2 4 6 दिया हुआ है। क्लियर? ढूंढने को क्या कहा गया है आपको, a डैश, तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ a डैश, u माइनस a। क्लियर? तो लिखकर दिखाना, तो लिख के दिखा सकते हो कि अपने क्या करेंगे, 0 1 2 टिल दी 10 तक में से 2 4 और 6 को क्या कर देंगे, निकाल देंगे, तो बचेगा क्या, 0 1 3 5 7 8 9। समझ में आया? इजी, सभी को समझ में आ गया? फाइनल। सम नंबर 15 सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। u दिया हुआ है आपको वापस, u इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, x 0 लेस देन x लेस देन 1, और इवेंट a दिया हुआ है आपको, x 1/2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 1। अब ये सम थोड़ा सा टिपिकल है, ध्यान देना, क्योंकि 0 से 1 के बीच में क्या आता है, 0.1 0.2 0.3 ये आता है, बट थोड़ा डिफिकल्ट है समझने में, तो इसके लिए हमेशा ऐसा कोई हो तो थोड़ा सा एक डायग्राम बना देने का। देखो कैसे बनाएंगे, 0 to 1 है, तो मैं भी यहां से लेके यहां तक मान लो, ये क्या है, ये 0 से लेके 1 है, ये अपना यूनियन इवेंट है, ये अपना क्या, अपना यूनियन है 0 से लेके 1। उसमें इवेंट ए लाते हैं, इवेंट ए कहां से शुरू हो रहा है, 1/2 मतलब 0.5, 0.5, तो 0.5 यहाँ पे एग्जैक्ट 1 2 3 4 5 6 इतना इवेंट है, वो क्या है मेरा, इतना है वो इवेंट ए है, 1/2 से 1, इतना इवेंट ए है अपना। क्लियर? यूनियन कितना है, 0 से लेके 1, ए कितना है, इतना। अपना फॉर्मूला क्या है, ए डैश को आ गया ना वापस, तो पी ए डैश इज इक्वल टू यू माइनस पी ए। टोटल यू में से इतना पोर्शन माइनस कर दिया, बचा कितना, इतना बचा, ये मेरा ए डैश, मतलब 0 से लेके 0 लेस देन x लेस देन, डन, सम खत्म। समझ में आ गया सबको? इजी। तो ऐसा डायग्राम और ये दोनों ही बताना है, कंप्लीट।